ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस में। आज हम रक्षाबंधन की बात करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इस साल भी रक्षाबंधन को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि 2 दिन पूर्णिमा का मान रहने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 23 अगस्त को, तो कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और साथ ही हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे। दोस्तों, आप भूल कर भी भद्रा काल में राखी कभी नहीं बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखे और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिससे उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना लें और उनसे अपने स्वामी को वापस ले आएं। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। उस समय राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उस समय से रक्षाबंधन का त्यौहार चलन में आया। एक दूसरी कथा भी है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उनके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेंगी वे उनकी रक्षा के लिए आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाई कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बुरी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उनका भाई
दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उस वस्त्रहरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह कभी भी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्रहरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो करीब 12 वर्षों तक चलता रहा। कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने यह मुनादी करा दी कि कोई भी देवता उसके राज्य में प्रवेश न करे और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा न ले। अब से सिर्फ राक्षस राज की ही पूजा होगी। राक्षस की इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शांति क्षीण होने लगी। तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भद्रा में भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा जो शनि देव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। इसलिए भद्रा के समय त्यौहार ना मनाएं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा की समाप्ति 31 अगस्त 2023 सुबह 7:47 पर होगी, क्योंकि इस बार 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा समाप्त होने के समय 30 अगस्त 2023 रात 9:01 पर होगा। इसलिए राखी बांधने का सही समय 30 अगस्त को प्रदोष काल में ही होगा। कुछ लोग प्रदोष काल में राखी नहीं बांधते, तो वो लोग 31 अगस्त को सुबह ही 7:46 के पहले राखी बांध सकते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 अगस्त रात 9:01 से 9:25 तक रहेगा। राखी बांधने की विधि: सबसे पहले बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधते समय व्रत रखें। बहनें भाई को राखी बांधने से पहले रोली चावल का टीका लगाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूरब दिशा की तरफ और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर बहनें घी के दीपक से भाई की आरती उतारें तथा फिर आंखें बंद करके भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। आखिर में भाई को मिठाई खिलाकर उसका मीठा मुंह करवाएं। अगर बहन बड़ी है तो भाई को उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अगर भाई बड़ा है तो बहन ऐसा करे। प्रिय मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।